स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्तों में अच्छी कोशिशें कर चुके, उनका किरदार काबिल तारीफ रहा है, मगर मजीद अच्छे इक़दाम की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार, सख्त मुज़ाहमत का इंदिया। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान। आईनी बहरान, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम, विफाक को खतरात पर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत बानी PTI से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा। पंजाब, सिंध और विफाक से PTI का गंद साफ हो गया, खैबर पख्तूनख्वा को भी पाक करेंगे। विफाकी हुकूमत चाहती तो 26 नवंबर को गवर्नर राज लगा देती। इख्तियार वली की तनकीद, सुहेल आफरीदी को वजीर आला करार दिया, कहा कि उनके पास अवाम को दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। तहरीक इंसाफ सियासत में फौज को शामिल ना करे, ये मुल्क की तरक्की पर हमलावर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों से गठजोड़ है। वजीर आला के अपने जिले में मनुशियात की काश्त हो रही है। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली सेशन अचानक खत्म किए जाने पर इजहार अफसोस। शाजिया मरी कहते हैं कोरम पूरा था, फिर भी इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। PTI ने मुका करके शरारत की, कहीं से इशारा हुआ होगा। अरकान लॉबी से आ रहे थे, मुअत्तल करने के बजाय मुलतवी कर दिया। हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत को भी अपना रवैया दुरुस्त रखना चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत का अवाम के लिए तोहफा, वजीर आला ने ग्रीन और पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई हुकूमत ने चीन से 21 नई बसें मंगवाई हैं, 17 क्वेटा और 4 तुर्बत के लिए मुख्तस। नई बसों से यौमिया मुसाफिरों की तादाद 40 से 50 हजार तक पहुंचने का इम्कान। सरफराज बुकटी कहते हैं सिलसिला रुकने वाला नहीं, पशीनो मसूंग में भी ग्रीन बस सर्विस ले जाएंगे। अगले फेज में इलेक्ट्रॉनिक बसेस की तरफ जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने की हिदायत। कहा वजीर आला बलूचिस्तान की बल्दियाती इलेक्शन मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात और वाक़यात के बावजूद आईनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। एतराज़ात का फैसला भी हो चुका, हाई कोर्ट भी दरख्वास्तें खारिज कर चुकी। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद जतोई का इख्तलाफी नोट। इंतखाबात मौसम और अमन व अमान बेहतर होने तक मुलतवी करने की हिमायत। इलेक्शन अमले को धमकाने का केस, वजीर आला के वकील के बजाय एडवोकेट जनरल के पेश होने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। रिमार्क्स दिए, आपके सूबे में जरूरत है, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एक शख्स का जाती केस है, रियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप सरकारी हैसियत में कैसे एक निजी मामले में नुमाइंदगी कर सकते हैं? एडवोकेट जनरल बोले, वजीर आला के वकील के ससुर का इंतकाल हो गया, इल्तवा की दरख्वास्त दायर करने आया। ग्रोथ में बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार, सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान, बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्का। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों की समरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, पहली बार 1,70,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कल्चर डे की रैली में असलहा लहराया गया, रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की गई। मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया गया। क्या किसी ने कराची के अमन को तबाह करने का नोटिस लिया? फारूक सतार का सवाल। सिंध हाई कोर्ट से वाकई का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा एक भाई को दूसरे से लड़ाया जा रहा है, अवाम की यकजहती को पारा पारा करने की साजिश हो रही है। अदालतों का ये कहना कि मासूम लोगों की रैली थी, कोई शरंगेजी नहीं हुई, तशवीशनाक है। CCD से मुकाबलों में मजीद 7 मुलजमान हलाक। कसूर में गंडा सिंह रोड पर 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजमान के खिलाफ मुनशियात और डकैती के मुतादिद मुकदमात दर्ज थे। पिंडी भटिया में फैमिली से डकैती करने वाले 4 मुलजमान CCD मुकाबले में हलाक।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की पुरअसरार मौत का ड्रॉप सीन। घर का सरबराह और बेटा यासीन कातिल निकले। मुलजमान ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज से बचने के लिए संगीन इकदाम उठाया। खवातीन को मुबैना तौर पर जहरीला जूस पिलाकर कत्ल किया गया। बेटे की हालत देखकर बाप की जहर पीने की हिम्मत नहीं हुई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक यासीन प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। मुलजमान के जेर इस्तेमाल घर और एक गाड़ी किराए की है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और चिराग गुल कर दिया। K4 चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटर सवार को कुचल दिया। नौजवान जाम बहक मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा कर गिरा और टैंकर ने कुचल दिया। ड्राइवर फरार। सोने की लालच में सहेली का खून। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा के लर्जा खेज कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीश को शफाफ बनाने के लिए GIT कायम। मरकजी मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। SHO थाना कैंट मुअत्तल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। वर्सा का पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार। पंजाब भर में अब होगी यकसा तरक्की। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत एक साथ 19 दिसंबर से होगी। तकमील के लिए 30 जून तक डेडलाइन मुकर्रर। सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कों के मंसूबे शामिल। लागत 304 अरब आएगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट के 4 नए रूट्स का सर्वे मुकम्मल। शर्जीन मेमन की तमाम रूट्स रवामा फाल करने की हिदायत। EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। कहा नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी, जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें शामिल की जाएंगी। और 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। शकरगढ़ के महाज पर बहादुर सपूत को रास्ते से हटाने के लिए भारत को अपने 16 टैंक गंवाना पड़े। गोजर खान में मजार पर दुआई तकरीब। फातेह खानी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर फोर्सेस के सरबराहान का खराज अकीदत। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस की वापसी। एडिलेड में क़यादत करेंगे। 2 मैचेस में स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की थी। उस्मान ख्वाजा भी कमर की इंजरी से सेहतयाब के बाद टीम में जगह बनाने में कामयाब। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। मेजबान टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल। PCB ने 9 क्रिकेटर्स को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी कर दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह, हैदर अली, इब्रार अहमद, ख्वाजा नाफिस, सलमान इरशाद, फहीम अशरफ और साहबजादा फरहान को 23 जनवरी तक NOC जारी किए गए। BPL का आगाज 26 दिसंबर से होगा। कराची के मुख्तलिफ वेन्यूज पर 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। मैराथन में पाक नेवी के शहबाज मसीह ने सबको पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड में तय किया। स्विमिंग में पाकिस्तान आर्मी का राज। मेंस स्विमर्स ने 6 और खवातीन स्विमर्स ने 5 गोल्ड मेडल जीते। रेसलिंग में कॉमनवेल्थ चैंपियन इनाम भट्ट ने एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुख्तलिफ खेलों में एथलीट्स आज भी यूएफए चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले। लिवरपूल ने इंटर मिलान को 1-0 से हरा दिया। 88वें मिनट में डोमिनिक ने फैसलाकुन गोल स्कोर किया। बार्सिलोना ने फ्रैंकफर्ट को 2-1 से जेर किया। दोनों गोल्स बार्सिलोना के जॉर्ज कॉन्डे ने स्कोर किए। चेल्सी क्लब को एटलांटा के हाथों 2-1 से शिकस्त। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का एजाज मुसलसल दूसरी बार मेजर लीग सॉकर के वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड अपने नाम किया। वो मुसलसल 2 अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मेसी ने इंटर मियामी को पहली बार मेजर लीग सॉकर कप जितवाया।